3 साल की उम्र, जब दुनिया एक रंग बिरंगा खेल होती है, जब शब्द अभी अधूरे होते हैं, उस उम्र में इंदौर की मासूम वियाना ने संथारा ले लिया, या यूं कहें उससे संथारा दिलवाया गया। धार्मिक परंपरा, गहरे विश्वास और एक मासूम जीवन के अंत की इस घटना में कई सवाल तैरते हैं। क्या 3 साल की बच्ची ये समझ सकती है कि मृत्यु क्या है? क्या कोई उसे ये निर्णय लेने का अधिकार दे सकता है, वो भी कानूनी व्यवस्था के बाहर? ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, ये एक कानूनी और नैतिक बहस भी है। एक रिपोर्ट देखिए। ये पूर्व जन्म के संस्कार उसके पिछले जन्म में कहीं बहुत अच्छे संस्कार वाली थी। वियाना थोड़ा खुद भी धर्म में बहुत मानती थी। नवकार मंत्र, लोगस गिनना और लोगस सुनना और सभी धर्म के पचकान वगैरह वो करती रहती थी। इसे धर्म कहा गया, संस्कार कहा गया। ये कहा गया कि 3 साल की बच्ची को भी समझ थी संथारा की। वियाना के पिता पीयूष जैन और मां वर्षा जैन दोनों आईटी प्रोफेशनल हैं। बच्ची को ब्रेन ट्यूमर था। मुंबई के एक अस्पताल में उसका इलाज भी चल रहा था। लेकिन जब उम्मीदें कमजोर पड़ी तो आध्यात्मिक रास्ते की ओर देखा गया। संथारा, जिसे आत्मशुद्धि और त्याग का मार्ग कहा जाता है, क्या वो 3 साल की मासूम के लिए भी उतना ही स्वैच्छिक था? गुरुदेव ने हमें बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका अंतिम समय है, हमें इसको संथारा पचका देना चाहिए। तो पहले तो हम लोग समझ नहीं पाए करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, पर गुरुदेव ने ही प्रेरणा दी, समझाया और फिर हम लोगों की आज्ञा ली और उन्होंने संथारा पचका दिया। और 10 मिनट के बाद ही उसका देवलोक गमन हो गया था संथारा पचकाने के। इसकी खबर तब सामने आई जब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे दर्ज किया गया सबसे कम उम्र में संथारा लेने वाली बालिका के रूप में। संथारा वैसे तो मान्य है, जैन धर्म में इसे मान्यता प्राप्त है और गवर्नमेंट द्वारा भी इस पर ऐसे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने बोला कि शायद ही इसकी प्राण बच पाएंगे, तो हमें इसे संथारा करवा देना चाहिए। हमसे परमिशन ली, हमारे फैमिली मेम्बर्स सब मौजूद थे। पता नहीं कैसे हमने भी उस चीज़ को अप्रूव किया, क्योंकि गुरुदेव ने हमें समझाया कि उसका महत्व क्या है, पहले तो वो समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप अप्रूव कर सकते हो उस चीज़ को। तो हमने समझा और फिर उस चीज़ को मान्य किया। बच्ची की बीमारी गंभीर थी, ये सबको पता था, पर क्या विकल्प सिर्फ मृत्यु था? संथारा, जो जैन धर्म में तपस्या का सर्वोच्च व्रत है, क्या वो 3 साल की उम्र में स्वैच्छिक कहा जा सकता है? जैन धर्म में संथारा को आत्मशुद्धि और मृत्यु को स्वीकार करने का एक आध्यात्मिक मार्ग माना गया। जब कोई व्यक्ति जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर चुका होता है या फिर शरीर अब सहयोग नहीं करता, तब वो स्वेच्छा से संथारा का व्रत ले सकता है। इसे संलेखना भी कहा जाता है। ये एक धार्मिक संकल्प है जिसमें धीरे धीरे व्यक्ति अन्न, जल और सांसारिक मोह से विरक्त होता है। जैन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है कि मुश्किल हालात, बुढ़ापा या लाइलाज बीमारी के समय ही किसी को संथारा लेने की आज्ञा मिलती है, और ये अनुमति केवल धर्मगुरु ही दे सकते हैं। एक लंबे संवाद और आत्मचिंतन के बाद संथारा लेने वालों के चारों ओर धर्म ग्रंथों का पाठ, प्रवचन और आध्यात्मिक वातावरण तैयार किया जाता है। लोग आकर उसे आशीर्वाद देते हैं और जब वो प्राण त्याग करता है तो इसे समाधि मृत्यु कहा जाता है। लेकिन इस परंपरा के मूल में स्वैच्छिकता और पूर्ण चेतना का होना जरूरी माना गया है। तो क्या 3 साल की बच्ची ये निर्णय समझ और सहमति के साथ ले सकती है? ये पूर्व जन्म के संस्कार उसके पिछले जन्म में कहीं बहुत अच्छे संस्कार वाली थी। उसको जैसे ही बोला कि तेरे को भगवान के पास जाना है और हम नियम करा रहे हैं, पचकान करा रहे हैं, तो तुरंत उसने हाथ जोड़ दिए। उसकी समझ 3 साल में भी हमें लगता है कि 50 साल 100 साल के व्यक्ति के बराबर थी। जिन्हें जीवन की पूरी तस्वीर देखनी थी, उनके लिए किसी और ने ये अंतिम चित्र बना दिया। क्या कानून की परिधि में ऐसा निर्णय उसके माता पिता के द्वारा लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है? यह प्रश्न अभी निर्धारित होना बाकी है। और अगर आप कानून के पैरामीटर्स को देखें तो किसी व्यक्ति के जीवन पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, ये उसी का खुद का अधिकार है। भले ही वो उसके पेरेंट्स हों, उनके द्वारा उस व्यक्ति के जीवन के बारे में निर्णय नहीं लिया जा सकता। कानून कहता है इस मामले में और विमर्श की जरूरत है। उधर इंदौर पुलिस ने कहा उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। नहीं, इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं आई है। जैसा कि आपने बताया, जनवरी में इस तरह का कोई घटनाक्रम हुआ है
तो इसमें थाने स्तर पर भी पूछा है, तो इस तरह की कोई भी जानकारी थाने या पुलिस डिपार्टमेंट को उनके द्वारा नहीं दी गई है। तो क्या ये मामला एक मासूम की चुप मौत भर है या कानून की चुप्पी में गूंजती है गलती? भारत में इच्छा मृत्यु यानी यूथनेशिया की अनुमति अब भी सीमित शर्तों के तहत दी जाती है, तो फिर क्या किसी धार्मिक प्रक्रिया के नाम पर यह छूट दी जा सकती है? और जब मामला 3 साल के बच्चे का हो जो खुद निर्णय नहीं ले सकता, तो ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है। संथारा एक व्रत है, लेकिन जैन धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि यह व्रत तप और चेतना के शिखर पर लिया जाता है। क्या एक मासूम चेतना के उस शिखर पर थी? क्या रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो जाना जीवन से बड़ा है? और क्या हम इसे मृत्यु का उत्सव मानेंगे या न्याय का मौन शोक? भोपाल में अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और तनुश्री देसाई के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।